बिहार के मुजफ्फरपुर में ईंट भट्टा कारोबारी का पुत्र लापता। पुलिस के हिलावली से आक्रोश परिजन ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज करने की मांग। बेगूसराय के दोस्त के बुलाने पर निकले नमन की गाड़ी मुंगेर में मिली। दोस्तों ने नमन को नदी में डूबने की बात परिजनों को बताई। 21 सितंबर को घर से बेगूसराय जाने के लिए निकला था नमन। परिजनों ने साजिश के तहत हत्या का जताया शक। बीबीए के छात्र था नमन। मामला दर्ज कराने के लिए भी पीड़ित को 3 दिनों तक सदर थाने का लगाना पड़ा चक्कर। सदर थाना के इंस्पेक्टर और दरोगा से होता रहा बकझक। आक्रोशित लोग पहुंचे एसएसपी कार्यालय। बिहार पुलिस हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कोई भी मामला दर्ज करने में लेट लतीफ़ी करती है। हल्ला हंगामा होने के बाद 0 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करती है। तब तक मामला काफ़ी बिगड़ जाता है। मुजफ्फरपुर के भिकनपुरा निवासी ईंट भट्टा कारोबारी गोपाल सिंह के पुत्र नमन कुमार पिछले 6 दिनों से लापता है। वो अपनी कार में से रांची निवासी दोस्त वैभव के बुलाने पर बेगूसराय के लिए निकला था। उसके बाद से नमन का कोई अता पता नहीं है। परिजन एफआईआर दर्ज कराने के लिए सदर अस्पताल गए तो पुलिस पदाधिकारियों ने आवेदन देने से इनकार कर दिया और आपस लौटा दिया। परिजन घटना के बाद से सदर थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए चक्कर काट रहे थे, लेकिन पुलिस मुंगेर के मामला बताते रहे। परिजन सदर थाना पहुंचकर पुलिस से एफआईआर दर्ज कराने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। अंततः पुलिस की हिला हवाली से आक्रोशित परिजनों ने दर्जनों की संख्या में बैनर लेकर एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। उसके बाद पुलिस हरकत में आई। उन्होंने साजिश के तहत बेटे की अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज करने की मांग की। परिजनों ने सिटी एसपी विक्रम सिंहाग से मिलकर आवेदन सौंपा। सिटी एसपी के आदेश पर सदर थाना के पुलिस ने 0 एफआईआर की। एक टीम गठित कर जांच के लिए मुंगेर भेजेगी बताए। नमन के पिता गोपाल सिंह ने बताया कि बेटे के दोस्त विशाल की नौनिहाल बेगूसराय में है। नमन 21 सितंबर को सुबह 8 बजे अपने मित्र रांची के तितिया निवासी वैभव उर्फ विशाल सिंह के बुलाने पर अपने कार से बेगूसराय के लिए निकला था। दूसरे दिन मोबाइल पर बात हुई तो बताया कि बेगूसराय से विशाल सिंह, उसकी मां बीना देवी, सूरज चौधरी, अभिषेक मुंशी, युवा 3-4 लोगों के साथ दूसरे दिन उसके मोबाइल पर बार बार कॉल करने पर रिसीव नहीं की। नमन की मां विद्युत मां ने बताया कि फ़ोन पर बेटे ने कहा था कि वे लोग किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं। दोपहर बाद नमन का मोबाइल पर कॉल जा रहे थे पर रिसीव नहीं हो रही थी। शाम में विशाल के पिता विभूति सिंह ने सूचना देकर मुंगेर के सोजी घाट के पास नमन की गाड़ी लगी है, लेकिन उसके पता नहीं चल रहा है। आशंका जताई है कि वैभव और विशाल सिंह, बीना देवी, अभिषेक, वीना देवी के बहन 3-4 अज्ञात ने पुत्र की हत्या नदी में डुबोकर या गला दबाकर कर दी गई है। नमन के पिता ने बताया कि 2013 में बेटे का दाखिला रांची के एक प्रतिष्ठित स्कूल 6ठी कक्षा में कराया था। उसी कक्ष में विशाल भी पढ़ता था। नमन ने रांची में करीब 1 साल पढ़ाई की, फिर उसे मुजफ्फरपुर ले आए। उस वक्त से दोनों में गहरी दोस्ती थी। आपको बता दें कि 23 सितंबर को नमन का जन्मदिन था। उसकी तैयारी में परिवार के लोग जुटे थे। नमन घर का एकलौता चिराग था। उसकी 2 बहनें हैं। उसके लापता होने के बाद से मां और दोनों बहनों का रो कर बुरा हाल बना हुआ है। वहीं सदर थाना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें नमन के परिजन पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर मामला दर्ज करने की गुहार लगा रहे हैं। वहां एक दरोगा उन्हें बोलते हैं कि हमसे ऊपर डीएसपी एसएसपी है, आप एसपी साहब के पास जाइए। इस पर परिजन ने कहा कि क्या केस दर्ज करने के लिए एसपी के पास जाना होगा? इस केस में क्या हो रहा है? आप लोग एसपी के पास जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वही मामले में सिटी एसपी विक्रम सिंहाग ने बताया कि परिजन का आवेदन पर सदर थाना में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। घटनास्थल मुंगेर है। मुंगेर पुलिस को मामला दर्ज करने को भेजा जाएगा।
पूरे मामले में डीएसपी विनीता सिन्हा को भी जांच के लिए कहा गया है। बगल से कोई नहीं बोली। क्या मामला है? जी मामला है कि हमारा बच्चा लापता है, नहीं मिल रहा है। वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है। थाना को हम लोग आए हैं करने के लिए, कोई थाना हमारा सुनवाई नहीं ले रहा है। बोल रहा है कि हम ऊपर से हम लोग को आदेश है कि आपका है तो प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाए। हम लोग है तो परसों भी है तो 5-6 घंटा हर दिन है तो रहे। बोला कि ठीक है आवेदन दे दीजिए, सर आ रहे हैं, सर जा रहे हैं। कब निकला था नंबर? कभी 21 तारीख को निकला। कहाँ का? यहाँ से लेकर के पूरा मुंगेर के फौजी घाट से लेके बहुआ घाट सब में हम लोग है तो वहाँ बोला गया उसकी माता जो जिस बच्चे की माता जी भी फोन की कि हाँ आओ बहुआ, तो गया यहाँ दोस्त के साथ गया। अब बोला गया कि वो नदी में बह गया है, डूब गया है, क्या हुआ उसके साथ। पूरा नदी हम लोग छान मारा लेकिन बच्चा हमारा नहीं मिला। क्या करता था? अभी कुछ करता नहीं था, पढ़ाई कर रहा था, बीबीए का पढ़ाई कर रहा था। क्या लग रहा है? मेरा लग रहा है कि या तो उसको कहीं किडनैप करके रखा गया है या फिर वो बच्चा मर गया। हम लोग को इंसाफ चाहिए। पुलिस क्या करवाई? पुलिस जो आपके थाना है वो क्या करे? पुलिस केस भी नहीं दर्ज कर रही है। हम लोगों को 3 दिन से परेशान है, कल रात भर रहे, ऊपर से ऑर्डर आया है हम लोग आपका प्राथमिकी यहाँ दर्ज नहीं होगा। FIR लेने से मना कर दिया, FIR लेने से मना कर दिया। आज आए हैं यहाँ जस्टिस का मांग करिए, क्या कुछ मांग है आपकी? मेरा यही मांग है कि FIR यहाँ से फाइल हो और इंट्रोगेशन यहीं से गायब है, उसको लापता किया गया। उसको यहीं से लापता किया गया है। विशाल और उसकी मम्मी ने गायब किया है, वीना देवी ने। क्यों गायब किया? रीजन क्या हो सकता है आप लोग के? वो ब्लैक मैजिक ऐसा करती थी। उसको गायब होने के 1 दिन पहले उसको तांत्रिक के पास लेकर गई थी। उस बाबा की फोटो भी है मेरे फोन में। उसके बाद नमन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद नमन से हमने पूछा कि कहाँ पे हो तुम, तो नमन ने रिप्लाई नहीं दिया। हो सकता है उस टाइम ही उसके साथ कुछ किया होगा उन लोगों ने। पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। कल मेरी पूरी फैमिली गई थी FIR फाइल करवाने, बट उन लोग ने नहीं फाइल कल 2 बजे रात तक बैठे हैं। क्या बोला उन लोगों? बिल्कुल ये कर रहे वो हैं। लोग बोले कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को ऊपर से ऑर्डर मिला है तो आपका केस हम लोग नहीं ले सकते। मनु बोलो SHO पूरा दारू के नशा SHO दारू के नशे में मेरी भाभी लोग के साथ बदतमीजी करके वीडियो बना रहा था। लेडीज में वीडियो बनाया जाता है, पुलिस वाले काम करेंगे। सदर थाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी सिंह है, मैं नमन की बड़ी बहन हूँ। इसमें जो सदर थाना क्षेत्र में है एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत जो परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो उनका लड़का है वो 21 तारीख को घर से निकला था और उसके बाद जो अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद वो लौटा नहीं है। उसके बाद इनके परिजनों का कहना है कि उनके जो दोस्त हैं उन्हीं के जो द्वारा है इसके ऊपर जो है हत्या का और या नदी में डुबो के इस टाइप का आवेदन उन्होंने दिया है, जिस पे वो अपना प्राथमिकी दर्ज करवाना चाह रहे हैं, जिस पे थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। उस संबंध में जो तथ्य सामने आया वो ये है कि जिस दिन जो लड़का गया उसके ही अगले दिन जो है जो उसके दिन है मुंगेर ज़िला अंतर्गत सोजी घाट में जो है कुछ लड़के नहाने के लिए निकले थे, जो जिसमें एक लड़के का परिवार भी था। उसी दरमियान जो है अभी तक के जो तथ्य आए हैं उसमें यह है कि 2 लड़के जो है नदी में जो है उनका डूबने का जो बात आया, उसके बाद जो है एक लड़का वहाँ बच गया और दूसरे एक लड़के का फिर पता नहीं चला। बाद में जो उनके साथ के दोस्त जो थे उनके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है वो जो डूबा है वो उनका दोस्त था, जिसका नाम नमन था, और उसी संबंध में जो उनके परिजन हैं उनके दोस्तों पे ही आरोप लगाया गया। परिजनों का भी ये कहना है कि जो डूबने की बात है वो गलत है, वो भ्रामक है, और ये जो इनके दोस्त हैं उन्होंने उनकी हत्या कर दी है या फिर कहीं उनका बेटा कहीं और भी हो सकता है। इस संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जो है यहाँ सदर थाना से कासिम बाज़ार थाना को जो इन्होंने आवेदन यहाँ पर दिया, क्योंकि घटनास्थल वहाँ का है इसलिए प्राथमिकी कासिम बाज़ार थाना को जो है दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर जो है अब अग्रिम अनुसंधान जारी कर शुरू हो गया है, और यहाँ से भी जो सदर थाना है वहाँ से भी हम लोग एक जो है टीम बना रहे हैं जो कासिम बाज़ार थाना के साथ संयुक्त रूप से जो है तथ्यों को सामने लाने के लिए जो है काम करेगी। साथ ही जो वहाँ पर जो जिस स्थान पर डूबने की बात है वहाँ पर जो है NDRF और SDRF ने लगातार 3 दिन तक काफ़ी प्रयास किया, परंतु अभी तक जो है वहाँ से रिकवरी नहीं हो पाई है। और जो अभी जो अग्रिम तथ्य हैं, जो भी परिजनों के जो डाउट्स हैं और जो भी उनका अंदेशा है, उन सभी पॉइंट पे
पुलिस पूरी गहनता के साथ और पूरे साइंटिफिक तरीके से जो है अनुसंधान करके, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो परिजन हैं उनको जितने भी तथ्य हैं उनसे लगातार अवगत कराते रहें। और इसमें जो है जो भी तथ्य अभी तक आए हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। परिजनों को पहले वहाँ भी जो है मुंगेर ज़िला में भी आवेदन देने के लिए बोला गया था, परंतु परिजन इस बात पे अड़े थे कि हम आवेदन यहीं देंगे। तो इसके बाद इन्होंने आवेदन यहाँ दिया, जिसको फिर बाद में जो नया कानून उसके प्रावधान के हिसाब से प्राथमिकी को ऑनलाइन ही जो है 0 FIR करके वहाँ पर रजिस्टर कर दिया गया और अनुसंधान जारी हो गया।